हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज कक्षा 10 के अध्याय 7 जो जीव विज्ञान के है नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे सरल भाषा में हम बताने का प्रयास करें। इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, तब ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलते शुरू करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ाव, मिलन, एक दूसरे के प्रति उदार समन्वय स्थापित करना, यानी कि सामंजस्य बैठाना एक दूसरे से। तो नियंत्रण एवं समन्वय, तो किससे सब समन्वय स्थापित करेंगे? तो अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। तो शरीर के अंगों से समन्वय स्थापित करेंगे, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है। ये सभी तंत्र एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं, तभी हमारा शरीर अच्छी तरह से कार्य करते हैं। बहुत सारे एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे अमीबा, उसका नियंत्रण एवं समन्वय एक ही कोशिका के अंदर होते हैं। लेकिन जो हम लोग मनुष्य हैं, जो भी स्तनधारी है, उसका समन्वय एवं नियंत्रण काफ़ी जटिल प्रक्रम से होकर गुजरता है। जिससे कि जो विकसित कोशिका है, बहुकोषीय कोशिका है, उसमें जो अंग संपादित होते हैं, नियंत्रण होते हैं, जटिल तंत्र से विकसित होते हैं। उसमें बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सब एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करके रहते हैं। इसमें कोई भी एक तंत्र में सामंजस्य की कमी होगी तो शरीर अच्छे से कार्य नहीं करेंगे, थकान महसूस होने लगेंगे, बीमार महसूस होने लगेंगे। तो यह है समन्वय। अब इस चैप्टर में जो है, पहला है जंतु तंत्रिका तंत्र। यह जंतु तंत्रिका तंत्र, आप ध्यान से देखेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र को तो आपको समझ में आ जाएगा। जंतु तंत्रिका तंत्र में जो है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में एक धागे जैसी स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। महीन धागे के समान तंत्रिका फैली होती है पूरे शरीर में, और ये ब्रेन को सूचना पहुंचाते हैं। अगर हम कोई गर्म वस्तु को छुएं तो ये ब्रेन को सूचना पहुंचाता है कि गर्म है, इसे छोड़ दें। या पैर में कांटा चुभता है तो पैर से उस तंत्रिका तंत्र के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है कि पैर में दर्द हो रहा है, कांटा चुभ रहा है। तो आप लोगों ने तंत्रिका तंत्र को भी समझा, और तंत्रिका तंत्र में जो है रासायनिक
क्रिया को विद्युत क्रिया में बदलते हैं एवं तंत्रिका तंत्र दो तरह के होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब हम जंतु तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका को समझने का प्रयास करते हैं। जंतु तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका हम 7.1 में जो चित्र देख रहे हैं तंत्रिका कोशिका का, इससे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये एक कोशिकीय तंत्रिका तंत्र है। ये कोशिका तंत्र शरीर में एक नहीं पूरे बॉडी में होता है। पैर से लेकर ये ब्रेन तक सूचना जो पहुंचाता है तो शरीर के सभी भागों में पाए जाते हैं। ये धागे के समान होते हैं। तो ये जो तंत्रिका कोशिका आप देख रहे हैं, ये जो शाखा के समान निकले हुए हैं, इसे द्रुमिका कहते हैं। द्रुमिका, जिसे इंग्लिश में डेंड्राइन कहते हैं। इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे, इसे इंग्लिश में डेंड्राइन कहते हैं। बीच में केंद्रक होता है और ये केंद्रक में लिक्विड भरा रहता है जिसे कोशिका काय, इंग्लिश में इसे साइटोन कहते हैं। कोशिका काय को इंग्लिश में साइटोन कहते हैं। और इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को जिस जगह ज्वाइंट होते हैं उसे तंत्रिका काक्ष कहते हैं। तंत्रिका काक्ष को इंग्लिश में एक्सॉन कहते हैं। और ये तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरा है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है, इस तरह होता है। और इस तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरा से यहाँ अंतिम हुआ, यानी कि ये जो द्रुमिका है, द्रुमिका का काम है सिग्नल को ग्रहण करना, यानी संकेत को ग्रहण करना। जो भी हमें गर्म पदार्थ छुए या काटा गड़ा तो ये सूचना को ग्रहण करके यहाँ केंद्रक को पहुँचाते हैं और ये धीरे धीरे यहाँ तंत्रिका का अंतिम सिरा तक पहुँचाते हैं। फिर ये अंतिम सिरा पहुँचाते हैं और ये तंत्रिका कोशिका यहीं समाप्त नहीं होती है। इस जगह एक खाली स्थान रहता है और फिर से ये स्ट्रक्चर यहाँ से फिर से स्टार्ट होता है। यानी कि मान लें कि ये खाली जगह है और यहाँ से फिर ये तंत्रिका कोशिका स्टार्ट हुआ। ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान, यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इस खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। यहाँ खाली स्थान है, इसे सिनेप्स कहते हैं। और इस यहाँ खाली स्थान के बाद फिर यहाँ से ये कोशिका, तंत्रिका कोशिका स्टार्ट होते हैं। इस तरह से ये जाते जाते सूचना ब्रेन में पहुँचाते हैं और ब्रेन उस सूचना को, सिर्फ ब्रेन में सूचना पहुँचता नहीं है, ब्रेन में जो सूचना पहुँचता है, ब्रेन उस सूचना को तुरंत कार्य करता है और जो गर्म वस्तु छुए है तुरंत उसे हटाने के लिए कहता है अपने हाथ को, अपने मांसपेशी को कि वहाँ से हटा लें, अन्यथा जल जाएगा। और जहाँ काटा गड़ता है वहाँ भी सिग्नल देता है कि ज़्यादा धंस गया है तो उसे जल्दी वहाँ से हटा जाए और कांटा न गड़ जाए और अंदर न चल जाए। इसलिए वहाँ से ब्रेन तुरंत कार्य करता है कि वहाँ से सिग्नल हटा लें, यानी कि वहाँ से पैर को हटा लें। तो आपने जंतु तंत्रिका तंत्र एवं तंत्रिका कोशिका को समझे। इसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया में जो होता है, यहाँ कोशिका, तंत्रिका कोशिका में सूचना ब्रेन तक गया, लेकिन
ये प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, प्रतिवर्ती क्रिया जो 7.1 का 1 में है, ये इसमें जो है सूचना ब्रेन तक नहीं जाता है। ये मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तक ही रहता है, यानी कि वहाँ तक अगर ये सूचना पहुँचाएंगे तो जो ज़्यादा गर्म वस्तु छू लेंगे तो हाथ जल जाएगा। इसीलिए ब्रेन की डिसीजन लेने से पहले मेरुरज्जु ही डिसीजन ले लेते हैं कि वहाँ से हाथ को हटा लें। आप 7.2 प्रतिवर्ती चाप से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक तो गरम रखा हुआ है उष्मा वाला पानी, इसमें हाथ ये डालता है तो ये संवेदित कोशिका द्वारा प्रेरक तंत्रिका कोशिका होते हुए यहाँ मेरुरज्जु जो है इसको तुरंत ये भेजता है कि यहाँ कार्य कर रहे भुजाक पेशी को हटा लें, अन्यथा जो है आपका हाथ जल सकता है। यानी प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया पहले समझ ले क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे छुई मुई के पौधे देखे होंगे, उसका आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे भी, उसको छुएंगे तो मुरझा जाएगा, यानी कि प्रतिक्रिया दे रहा है। किसी से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो जवाब दे रहा है, तो वो प्रतिक्रिया दे रहा है अपना। इसी तरह से प्रतिवर्ती क्रिया यहाँ पर जो हो रही है, गर्म पानी लिया, पूरा गर्म पानी उष्मा दर्द हुआ और वह ब्रेन तक नहीं भेजा, सीधा जो है उसे अपने मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड इस पर एक्शन लिया और वहाँ से अपनी मांसपेशी को हटा लेने को कहा। तो आप लोगों ने जंतु तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका एवं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में समझा और इसे आप सभी जो है नोट किए हैं। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, हम एक बार इसे पढ़ देते हैं। जंतु तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का हिस्सा जो उसके व्यवहार का समन्वय करता है और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों को प्रभावित करता है, संकेतों को प्रसारित करता है। कोशिकीय जीवों में इसके दो मुख्य भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक नंबर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से तंत्रिकाओं का समूह होता है जो मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के दोनों ओर के अंगों में फैला होता है। जो हम समझाए थे, तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का हिस्सा है, एक पतले धागे के समान होता है जो उनके व्यवहार का समन्वय करता है। जो उसने क्रिया किया, गर्म वस्तु छुआ, उसे ब्रेन तक पहुंचाना, एक समन्वय स्थापित किया, समन्वय किया और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेत को प्रसारित किया और वहाँ से कशेरुकी जीवों, कशेरुकी जीवों का मतलब है जिस जीव में हड्डी हो उसे कशेरुकी जीव कहते हैं। तो उस जीवों में उनके दो मुख्य भाग होते हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से तंत्रिकाओं का एक समूह होता है, गुच्छा, समूह का मतलब गुच्छा होता है, ग्रुप होता है, जो मेरुरज्जु से निकलकर यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर शरीर के दोनों ओर के अंगों में फैला रहता है। आप इसे वीडियो रोक कर लिख सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले सिर्फ समझें, इसमें उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जंतु तंत्रिका तंत्र हो गया। अब हम इसी में थे जंतु कोशिका तंत्र में ही तंत्रिका कोशिका, जो चित्र के माध्यम से मैंने यहाँ पर समझाए थे। जंतु कोशिका तंत्र की जो है ध्रुमिका, जहाँ से संकेत
को केंद्रक में जाए, केंद्रक से होते हुए यहाँ तंत्रिका का अंतिम सिरा में जाता है। फिर वहाँ पे एक खाली स्थान होता है जिसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। फिर से वहाँ के दूसरी कोशिका में, यानी कि यहाँ पे जो पहली खाली स्थान है, यहाँ पर इस तंत्रिका पेशी का काम खत्म हो गया, इस खाली स्थान में सिनेप्स है। फिर सिनेप्स की सहायता से दूसरी तंत्रिका कोशिका में सूचना गया। इस तरह से पूरे शरीर में सूचना पहुँचते पहुँचते ब्रेन तक जाता है और ब्रेन ये कहता है उस कार्य को तुरंत समाप्त करने के लिए कहता है। तो वही जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में आप लोग भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जंतु तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का हिस्सा है जो उनके जो है, ये जंतु तंत्रिका तंत्र है। लेकिन अब है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है संदेशों का संवहन करने वाली मुख्य इकाई है। जो संदेश है उसका संवहन करने वाली मुख्य इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। आप लोगों ने देखा ये लंबी थी। एक तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका से सूचनाएं ग्रहण करती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यहाँ द्रुमिका जो है, द्रुमिका एक रासायनिक जो है क्रिया द्वारा जो अंतिम तंत्रिका सिरा में पहुँचा, ये जो है विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकीय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुँच जाती है। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं। विमोचन करने मतलब छोड़ता है, जो है कुछ वो विद्युत आवेग कुछ रसायन को छोड़ता है, विमोचन करता है और ये रसायन रिक्त स्थान जो बताए थे उस जगह खाली हो जाता है। उस रिक्त स्थान या उसे सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स से पार कर फिर अगली कोशिका को द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इसी तरह का सिनेप्स जो है अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिका जैसे पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक पहुंचाता है। तो आप लोगों ने तंत्रिका कोशिका के बारे में समझ गए। तंत्रिका कोशिका के बारे में जान गए कि कोशिकीय स्तर पर कोशिका तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो तंत्रिका कोशिका यहाँ से थे स्टार्ट, और यहाँ तंत्रिका कोशिका के संदेश के रूप से जो है संवहन हुआ, और संवहन करने की वाली ये एक मूल इकाई है, एक यूनिट है। तो आप लोगों ने यहाँ हेडिंग दे देंगे, हेडिंग छूट गया है तंत्रिका कोशिका। यहाँ तंत्रिका कोशिका दे के ये पूरे नोट लिख करके आप लोग सिर्फ एक तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइएगा, उसी को नामांकित कीजिएगा। बस इतना में ही आपका नोट तैयार हो जाएगा। जंतु कोशिका को आगे जो प्रतिवर्ती कोशिका बताएं कि यहाँ पर जो है ब्रेन जो है, ब्रेन तक सूचना नहीं पहुँचते हैं। यहाँ पर मेरुरज्जु से ही सूचना का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका भी आप लिख लीजिएगा। इसके बारे में भी मैंने बताया है। किसी उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। जैसे उदाहरण दिए, सड़क पर किसी गाड़ी को देख अचानक वहाँ से हट जाना, तो ये ब्रेन नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ही हो जाता है। किसी वस्तु, गर्म वस्तु को छूते ही तुरंत अपना हाथ हटा लेना, जो कि मैंने इस डायग्राम से उदाहरण से समझाया है। उसके बाद है तुरंत हटा लेना, हाथ हटा लिया, फिर धूप में जाते ही तुरंत अपनी आँख बंद कर लेना, ये सब ब्रेन तक नहीं जाता। स्पाइनल कॉर्ड ही जो है, मेरुरज्जु जो है, इस प्रतिक्रिया पर कार्य करती है। प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो है विद्युत आवेग जिन पथ पर चलते हैं, पथ मतलब होता है रास्ते, जिन रास्ते पर चलते हैं उस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। उसे एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। उद्दीपन एक तरह से कोई वस्तु हो गया, गर्म वस्तु यानी कि उष्मा, और उसे जो छुआ, ग्राही अंग त्वचा छुआ,
और त्वचा से मेरुरज्जु में गया। मेरुरज्जु तुरंत उसको डिसीजन दिया कि कार्य कर, भुजापेशी में कार्य किया और अनुक्रिया दिया कि हाथ को तुरंत हटा ले, अन्यथा हाथ जो है जल जाएगी। तो इस चैप्टर में आज इतना ही, काफ़ी लंबा चैप्टर है। अगले वीडियो में हम मानव मस्तिष्क के बारे में बतावे, जो इसी चैप्टर के भाग हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।